हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपका थर्ड वीडियो आपकी एमपी बोर्ड बुक साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, हमने इसके पहले दो वीडियो देखे और दोनों वीडियो में हमने जाना कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में हमने पढ़ा रेयॉन के बारे में और हम नायलॉन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम नायलॉन के यूजेस देख रहे थे कि नायलॉन जो है वो कौन कौन से आर्टिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि आपके घर के जो कर्टेंस होते हैं, रोप्स होती हैं, सॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें नायलॉन की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा नायलॉन पैराशूट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेटा, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, वो भी नायलॉन की ही बनी हुई होती है, क्योंकि नायलॉन फाइबर एक ऐसा फाइबर है जो कि स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोग इमेजिन करके देखिए, और इसीलिए नायलॉन के इतने सारे आर्टिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं हम एक्टिविटी 3.1 में। इस पे आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है, इस पे हमें ऑब्जर्वेशन भी करना है, तो लेट अस गो थ्रू इट। आपको एक आयरन स्टैंड लेना है एक क्लैंप के साथ। फिर आपको एक कॉटन का थ्रेड लेना है जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर हो। आपको इस धागे को क्लैंप के साथ बांध देना और इसे ऐसे ही छोड़ देना, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, एंड पे, धागे के एंड पे आपको एक पैन भी लगाना है ताकि आप उस पर कोई भी वेट रख सको। एंड वेट 1 बाय 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। और आपको पैन में कुछ कुछ रख करके वेट करना है अनटिल द थ्रेड, जब तक कि धागा टूट ना जाए। Note down that the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fiber. जितना ज़्यादा आप वेट रखते जाएंगे उतना आपको नोट डाउन भी करते जाना है। और जितने वेट पर थ्रेड जो है ब्रेक हो जाता है, सपोज कीजिए मैंने 1 kg रखा और थ्रेड ब्रेक हो गया, तो मतलब जो 1 kg है वो उस फाइबर की स्ट्रेंथ है। समझ गए आप लोग? तो ये एक्टिविटी अलग अलग थ्रेड के लिए है कि हमें पता करना है कि कौन सा जो थ्रेड है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो वूल आप यूज़ कर सकते हैं, पॉलिस्टर यूज़ कर सकते हैं, सिल्क है, नायलॉन है, और ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके इस टेबल में फिल करनी है। ठीक है, तो दिस इज़ योर होमवर्क। आप लोगों के पास बुक है, आप ये अपने बुक में कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अगला जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। ठीक है, तो पॉलिस्टर एक और सिंथेटिक फाइबर होता है बेटा। इसके बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वो जल्दी से रिंकल नहीं करते, मतलब उसमें सिकुड़न नहीं पड़ती, सलवटें नहीं आती हैं। ठीक है, आप जैसे इसे वॉश करेंगे तो एकदम क्रिस्प रहता है। क्रिस्प मतलब अनलाइक चिप्स की तरह क्रिस्पी नहीं। कपड़ा जैसे नॉर्मली हम कॉटन के कपड़े अगर धोते हैं तो वो कितने सिकुड़ जाते हैं, उनमें रिंकल्स आ जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, वो एकदम पहले की तरफ स्टिफ होता है। ठीक है, तो इसीलिए ड्रेस मटेरियल के लिए पॉलिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपको खुद नहीं पता होगा बेटा, आप जो कपड़े पहनते हैं वो इन्हीं मटेरियल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, टेरेलिन भी एक पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स से टेरेलिन बना होता है, और इसकी दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, मतलब अदर दो थ्रेड्स होते हैं जो फाइबर्स होते हैं उसकी तरह ही हमें ये लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं PET, पॉली एथिलीन टेराप्थिलेट। ये भी एक कॉमन सा पॉलिस्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक तरह का प्लास्टिक है, यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल होता है, आपकी जो फिल्म्स होती हैं उसके लिए होता है, और तार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें होती हैं पॉलिस्टर की भी बनी हुई। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, पढ़ लें इसे। चलो, तो पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। इस पे भी रिपीटिंग यूनिट्स हैं। कौन से यूनिट है? ईस्टर। तो ये भी एक पॉलीमर है। ओके, ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ईस्टर एक्चुअली में एक ऐसा केमिकल है जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देता है। ठीक है, तो फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल,
टेरिकॉट एट्सेट्रा। अब जब आप कपड़े देखेंगे पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एट्सेट्रा, तो एज द नेम सजेस्ट दे आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। तो आप ये समझ जाइएगा कि ये दो तरह के फाइबर को ब्लेंड करके एक नया फाइबर बनाया गया है। जैसे कि पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर है, पॉलीवूल पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर है। समझ में आ गई बात बेटा? मतलब दो अलग अलग मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया मटेरियल या नया फैब्रिक बनाया गया है। आगे देखते हैं, वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। बनी बात है भाई, नहीं यूज़ करेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। तो मैनी ऑफ दीज एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जितने आप वूलन क्लॉथ्स कैरी करते हैं वो सभी वूल से बने हुए हों, नहीं, हो सकता है वूल जैसे दिखने वाले दूसरे फाइबर से बने हो। अब ये कौन सा दूसरा फाइबर है? ये है आपका एक्रिलिक, ठीक है। वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। नेचुरल सोर्स से जो वूल मिलता है ना बेटा, शीप हो या लामा हो या गोट्स हो, उनसे मिलने वाला जो वूल होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। वहीं अगर आपने एक्रिलिक के बने हुए कपड़े पहने हैं तो वो थोड़े से एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल वूल थोड़े से सस्ते होते हैं, और उसमें वेराइटी ऑफ कलर्स होती है क्योंकि हम उन्हें डाई कर लेते हैं, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं काफ़ी टाइम चलते भी हैं, अफोर्डेबल होते हैं, आप उन्हें सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं, सालों साल चला सकते हैं, और नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। ओके, फिर यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक एक्टिविटी थी आपको बहुत पहले क्लास 7th में, जिसमें हम ये पता चलता था कि कौन से फाइबर्स जो हैं जल्दी बर्न होते हैं या नहीं होते हैं। इससे हमें उन फाइबर्स के बिहेवियर के बारे में पता चलता था, ठीक है। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं बेटा, गर्म होने से वो मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनमें आँच लगती है, जिनमें जब फ्लेम के पास आते हैं वो तभी जलना स्टार्ट करते हैं। सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर्स स्पेशली अगर हम बोलें तो जैसे ही वो गर्म होते हैं तो वो पिघलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स का। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो जल्दी से आग पकड़ते हैं, और ये क्या हो सकता है, डिज़ास्ट्रस हो सकता है। क्योंकि अगर कोई आग का काम कर रहा है, किचन में खाना बना रहा है, इफ़ ही इज़ डूइंग एनी फायर वर्क, और उस पर्टिकुलर बंदे ने सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो जो कपड़े हैं वो मेल्ट होकर उसकी स्किन से स्टिक हो जाएंगे। अगर बाय मिस्टेक कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो, है ना, तो ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब आप किचन में, जब आप लैब में, किसी ऐसी फायर वर्क पे जब आप काम करें इस तरह का, तो आप जो है कॉटन के क्लॉथ्स पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने, ठीक है। कोई भी पहने पर सिंथेटिक कपड़े तो बिल्कुल ही ना पहने। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारे सिंथेटिक क्लॉथ्स फाइबर के बारे में, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स खत्म होता है। एक्स्ट्रा बॉक्स में कुछ दिया हुआ है वो भी हम पढ़ लेते हैं। सो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स इन्हें प्रिपेयर किया जाता है बेटा, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, कई प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल करके इन्हें बनाया जाता है, और जिनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ये वीडियो मैं कर रही हूँ फिनिश। आप वीडियो अच्छे से देखेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, विच एवर वर्ड्स यू फाइंड द हार्ड। ओके, up till then, thank you so much.